हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। इनसे बात करें थोड़ा। क्या नाम है इनका? रागिनी चक्रवर्ती। बोलेंगे कुछ? हाँ ना? नहीं बोलना है तो मत बोलो। और ये कौन है UD32? देखो ये उल्टे पुल्टे नाम रख के ना आए करो भाई लोगों। कितनी बार समझाया। तो उज्जवल यादव। कल कुछ पढ़ा लिखा आप लोगों ने? कल आपने कुछ सवाल लगाए? तो चलो आज दो तीन सवाल रह गए थे वो करते हैं। और इसके अलावा इस समय क्या दिख रहा है आपको सामने? आपके सामने क्या दिख रहा है इस समय? स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट ओपन है यहाँ पर। और ये क्यों खोली गई है? इसलिए खोली गई है कि कुछ खबर आई है। ये तो कक्षा 10वीं वालों के लिए है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है सामने, पढ़ सकते हैं। हरे कलर में क्या लिखा हुआ है? हाई स्कूल परीक्षा 2021 से संबंधित परीक्षार्थियों द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्त अंकों को अपलोड। ये क्यों मांगे गए हैं? बोर्ड ने ये हर एक स्कूल से मांगा है डाटा। अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के मार्क्स किसके लिए? हाई स्कूल के लिए। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी मांगा गया है। तो जो लोग 2021 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे थे या देने वाले थे, उनको स्कूल में इसके संबंध में बातचीत करना होगा अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से। और अपना जो भी ड्यू है, रिमेनिंग है, उन सबको पूरा करके ये सब जाके आप वहाँ कन्फर्म कर लें, क्योंकि इन्हीं पर आधारित रिजल्ट बनेगा। ये कक्षा 9 के लिए है। सर आज इसीलिए जाना क्या कॉलेज? हाँ, इसलिए जाना है। आपको बुलाया गया होगा, कल खबर आई होगी। यस सर, आई है। तो सर पेपर नहीं होंगे क्या? पेपर होंगे, नहीं होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये 1 तारीख को पता चलेगा। 1 जून को मीटिंग होगी और जैसा हालात होंगे देश में उस तरीके का वो व्यवस्था बना रहे हैं। एक अल्टरनेटिव रास्ता है उनके पास कि यदि नहीं हुए, बाई चांस नहीं हुए, एक तो होंगे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन नहीं हुए, 2% 1% मान लेते हैं नहीं हुए, तो फिर क्या करेंगे? तो अन्य बोर्ड जो होते हैं, CBSE, ICSE, ISC, IB, कैम्ब्रिज, इन सब के पास तो अपने छात्रों का, अपने टीचर्स का पूरा डाटा रहता है। हर महीने अपडेट होता है, हर टेस्ट का वहाँ पर डिटेल जाता है। लेकिन अपने यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, तो उनके पास जानकारी ही नहीं है कि कौन होशियार है, कौन गधा है। तो पिछला डाटा उन्होंने मांगा है। उस पिछले डाटा को देखकर आपका आगे का बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अर्धवार्षिक में मैथमेटिक्स में 100 में 80 नंबर लाए, प्री बोर्ड में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 85 आए, तो अब आपको
जो मार्क्स दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे, 80 और 85 के बीच में दिए जाएंगे। और भी कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि जिसको बोर्ड परीक्षा देनी ही है तो उसका अभी नहीं होगी तो बाद में होगी। ये सब अलग अलग बोर्ड का अलग अलग नियम कायदे बनाए गए हैं। तो आपको जिसको बुलाया गया हो वो अपना स्कूल जाए। और दूसरी बात ये भी है, शायद अभी जो 11th क्लास में हैं आप लोग, 11th से जो 12th में गए हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है स्कूल में जाके करवा लें। और जो भी आपको स्कूल में प्रवेश शुल्क है वो जमा कर दें, ताकि आपका एक प्रॉपर सिस्टम चलता रहे। नहीं तो ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाए हैं। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर मैनेजमेंट का सीधा ये कहना है कि उनको खबर कर दो, जिनको अपना रिजल्ट चाहिए वो अपना सारा हिसाब किताब साफ सुथरा रखें, तो उन्हीं का डिटेल यहाँ से भेजा जाएगा। अन्यथा हर एक छात्र छात्रा और गार्जियन अपना खुद का जिम्मेदार होगा, क्योंकि जिनका हमारे पास डिटेल आएगा, साफ सुथरा हिसाब किताब होगा, उन्हीं का आगे पहुंचाया जाएगा। तो हमने कहा ये चर्चा कर लें और आपको एक प्रूफ के तौर पर दिखा दें कि आपके सामने ये बोर्ड की वेबसाइट है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और कल क्वेश्चन किए थे, आज उस टाइप के क्वेश्चन 2-3 और हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फिर एक नया टॉपिक आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, उसको हम करेंगे। और इससे संबंधित कोई जानकारी यदि अभी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। स्कूल आपको क्यों बुलाया गया है, क्यों नहीं बुलाया गया है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस समय आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा अपना अध्याय नंबर 24, और इसमें हम कहाँ पर थे, कैसे हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर चलना होगा आप लोगों को। 21 तक हो गए थे शायद, है नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए थे, 22 वहाँ करना है। सर तो ये है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है ध्यान से। 22 नंबर क्वेश्चन, और जब आए जाएं स्कूल तो अपना मास्क लगा के जाएं, लगा के आए रास्ते में भी, क्योंकि सब आपको मालूम है क्या चल रहा है। सर 3 सिक्कों को उछाला गया है। कितने सिक्कों को? 3 सिक्कों को, 3 सिक्कों को उछाला गया है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो हम क्या बना लेते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं 3 सिक्कों को उछालने का। सैंपल स्पेस है। तो मुझे बताएंगे 3 सिक्कों को यदि उछालेंगे तो हमें किस तरीके का आउटकम मिलेगा? वो मिलेगा कुछ इस टाइप का, 3 पेयर मिलेंगे। हो सकता है तीनों जगह पर क्या आ गया हो, हेड आ गया हो, तीनों पर हेड आ गया हो, है नहीं? और क्या हो सकता है, पहले 2 पर हेड आया हो और तीसरे पर टेल आया हो। इसी तरीके से पहले पर है, दूसरे पर टेल और तीसरे पर टेल है
और हेड। और क्या हो सकता है, हेड आया हो, 2 टेल आए हो, और टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और टेल टेल और टेल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट, ये जो हमें दिख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, एक चीज को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्रिपलेट, क्योंकि 3-3 लोग हैं ना ये। तो देखो, इसको जगह के भरने के कितने तरीके हैं, या तो हेड आएगा या टेल आया है, 2 तरीके हैं। इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 तरीके हैं। इसको भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो देखो टोटल सभी को एक साथ भरने के कितने तरीके हैं, सभी को एक साथ भरने के कितने तरीके आएंगे, बताओगे आप लोग? यदि 3 जगह हैं, 3 जगहों को फिल करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं एक साथ? हर एक जगह को फिल करने के 2 तरीके हैं। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 ही तो आए टोटल, देखो ध्यान से, 8 ही तो है, ये गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 आपके टोटल पॉसिबल रिजल्ट हैं जब आप इन 3 सिक्कों को उछालेंगे। ठीक है, अब आगे माना, इन्होंने पहले से हमें नामकरण करके दे दिया है कि किसको क्या मानना है। E1, E1 लिख लेते हैं, क्या है E1, घटना 3 चित्त या 3 पट्ट प्राप्त होना। घटना E1 का क्या मतलब है, 3 चित्त मतलब, चित्त को हेड बोल दो, चित्त का मतलब क्या होता है, हेड से, और पट्ट का मतलब क्या होता है, टेल से। तो तीनों चित्त हो तो वो कौन सा, एक ये है और कौन सा है, एक ये है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेड 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 और टेल टेल टेल। तो घटना E1 के अंदर यही 2 आउटकम आएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि माना E1 घटना 3 चित्त या 3 पट्ट। अब आगे E2 के बारे में चर्चा हो रही है। E2 क्या लिखा है, E2 घटना न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना। E2 का क्या मतलब है, न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम 2 का मतलब है 2 चलेगा, 2 चित्त चलेगा, तीनों चित्त होंगे तो भी चलेगा। तो इसके अंदर कितने लोग आएंगे बताएंगे, 3 वाले भी चल जाएंगे और 2 वाले भी चल जाएंगे, 2 वाले भी चल जाएंगे, 2 वाले भी चल जाएंगे। और मुझे बताओगे 2 वाले टोटल कितने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जिसमें 2 चित्त हैं, है नहीं। तो HHT HTH और THH, तो ये 2 वाले हो गए, 2 चित्त वाले, और ये 3 चित्त वाला। तो कम से कम 2 लिखा है उसमें, कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त का क्या मतलब होगा, ये तीनों लोग आ जाएंगे। आशा है जी बात समझ में आ गई होगी सबको। अब आगे E3 क्या लिखा है, घटना अधिकतम 2 पट्ट प्राप्त होना। अधिकतम 2 मतलब, अधिकतम 2 का मतलब हुआ 2 चलेगा, 2 से कम 1 चलेगा, 1 भी नहीं है तो भी चलेगा। अधिकतम 2 का यही मतलब हुआ ना। तो अधिकतम 2, वो भी क्या, पट्ट, अधिकतम 2 पट्ट। तो 2 पट्ट कहाँ है देखते हैं, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 है, तो ये तो तीनों चल नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा अधिकतम 2 का मतलब 2 पट्ट है तो चलेगा, 2 से कम है तो भी चलेगा, तो 2 से कम एक एक इनमें है तो ये भी चलेगा, और 1 भी नहीं है तो भी चलेगा। अधिकतम 2 का ये तो यही मतलब होगा ना।
जैसे आपका पेपर होता है तो उसमें लिखा था मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम पूर्णांक 100, तो क्या आपके 100 नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 100 से कम भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 0 भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 101 नहीं आएंगे कभी। तो अधिकतम का मतलब होता है 0 से लेकर वहां तक, ठीक है। तो इसके यहाँ नीचे लिख लेते हैं सारी कहानी जो जो हमारे काम के हैं। तो कौन कौन हैं काम के, जिसमें पीले कलर से मैंने वो कर रखा है, तो लिख लेते हैं। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, और हेड डबल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इतने सारे लोग आ जाएंगे किसके अंदर? E3 के अंदर। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। सर हाँ E2 बता दीजिए। हाँ, E2 पढ़ें, क्या है सवाल? पढ़ें E2। E2 ये है, E2 घटना न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, न्यूनतम 2, कम से कम 2 चित्त है, मतलब 2 तो होना ही होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी है तो भी चल सकता है। 2 से ज्यादा कितने चित्त हैं? 3। तो 2 चित्त वाले कितने हैं टोटल? कहेंगे चित्त का मतलब हेड। देखो 2 चित्त वाले कितने हैं? ये हैं 2 चित्त वाले हेड, है कि नहीं है? ये हैं 2 चित्त वाले आउटकम। और कम से कम लिखा है, न्यूनतम, न्यूनतम लिखा है, तो कम से कम 2, न्यूनतम 2 का मतलब कम से कम 2। तो ये तो काम के है ही हैं। इसके ज्यादा भी चित्त हैं तो भी चलेगा। तो वो कौन है? मुझे ये लिखा है, समझ गए होंगे। सर अब हाँ सर। आगे तो इसमें को निरूपित करते हैं। आगे लिखा युग में, युग मतलब जोड़ा, E1 E2 E1 E3 और E2 E3 में से कौन कौन से स्वतंत्र हैं, पता नहीं कौन कौन से स्वतंत्र हैं, और कौन कौन से नहीं है, ये पता करना है कि E1 E2 स्वतंत्र हैं कि नहीं है, E1 E3 स्वतंत्र हैं कि नहीं है, E2 E3 स्वतंत्र हैं कि नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक चेक करते हैं। पहले हम बात करते हैं युग में E1 और E2 की, ठीक है। यदि ये स्वतंत्र हैं, इफ लिख लेते हैं कि यदि E1 एंड E2 कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं, तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2, ये होना चाहिए। क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट का एक साथ होने की प्रायिकता, मतलब इंटरसेक्शन की प्रायिकता, उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है। यदि ये है तभी हम कहेंगे कि ये दोनों कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं। यदि ऐसा नहीं है, बराबर नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे जी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये निकालना है आपको, तो कितना आएगा जी? एन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन एन एस इक्वल टू, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? यही तो लिखी जाएगी जो मैंने लिखी है, ठीक है। अब E1 आपका ये दिखाई दे रहा, E2 ये दिखाई दे रहा, तो अब मुझे जिन दोनों का इंटरसेक्शन लेके बताएंगे क्या आएगा? E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ध्यान से देखो, इसको भी देखो और इसको भी देखो। तो इंटरसेक्शन दिख रहा कुछ कॉमन? कॉमन दिख रहा है, एक ही तो है, और जो वो एक है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या जाएगा? H H और H। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? N
E1 इंटरसेक्शन E2 कितनी आ गई 1। NS कितना है यहाँ से देख लो, NS कितना आया 8। 8 है। और यहाँ से यदि हम E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करते हैं तो 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो ये जो LHS है वो कितना आ गया 1/8। ठीक है, अब हम RHS को चेक करते हैं वो कितना आ रहा है, तो चलो करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्रायिकता E1 लिखना है तो क्या लिखा जाएगा N E1 अपॉन NS इंटू प्रायिकता E2 लिखना है तो N E2 अपॉन NS। N E1 कितना दिखाई दे रहा है आपको, NE1 आपको दिख रहा है 2। NE2 कितना दिख रहा है 4। तो शुरू कर दो, यहाँ NE1 की जगह कितना रखेंगे 2/8। NH कितना है 8 इंटू NE2 कितना है 4, अभी निकाला /8। इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताओगे कि कितना आ रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, तो कितना आया ऊपर 1/8। ये तो बराबर आ गया, ये भी 1/8 आया था, ये भी 1/8 आया। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है नहीं, इसलिए हम कहेंगे यस E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कोई समस्या इसमें किसी को, हम पूछ रहे कोई समस्या? नो सर। ठीक है, अब आगे, अब इसी तरीके से इसको चेक करना है E1 E3 को, तो E1 E3 को चेक करना है तो क्या चेक करना है कि स्वतंत्र हैं कि नहीं है, तो हमें क्या चेक करना होगा प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू होना चाहिए प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2। शुरू करते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार हैं और समझ लेंगे। ठीक है, देखो कैसे मिल गया भाई, ये आज पता नहीं थोड़ा सा हैंग कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। देखो E1 E3 आपको E1 दिख रहा है, E1 ये है आपका और E3 ये है, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, E1 इंटरसेक्शन E3 निकालना है, तो E1 इंटरसेक्शन E3 कुछ दिख रहा है क्या, ये तो मिट गया, कुछ मिट भी गया, सही कर लूँ इसको मैं। यहाँ पर क्या लिखा था, तीनों चित्र H लिखा था ना, वो सब मिट गया धोखे से। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर भी H लिखा था। अब मुझे ये बताओ E1 E3 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? यस, एक ये है कॉमन, और कुछ है कॉमन? इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्रवणता यदि निकालने की कोशिश करेंगे तो कितनी आएगी 1/8 आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, इस सेट को देखो और इस सेट को देखो और इंटरसेक्शन लो और बताओ कि कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन तो है, लेकिन वो कॉमन क्या है, हेड हेड और हेड, हेड हेड और हेड, मतलब एक ही आउटकम है।
तो कितना लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 1। तो ये आपका कितना आ गया, आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आया, 1/8। इसी तरीके से अब इसको चेक करते हैं। तो NE1 के अंदर कितने लोग हैं, 2, तो 2/8 इंटू NE प्रायिकता E2 कितना आएगा, E2 के अंदर कितने लोग हैं, 4। E2 नहीं लिखना था, यहाँ E3 है, E2 नहीं है, E3 है। तुम लोग सुन भी रहे हो कि ऐसे ही केवल देखो, यहाँ E1 E3 की बात चल रही है ना, तो E1 इंटरसेक्शन E3 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E3। तो प्रायिकता E3 कितना आएगा, NE3, और NE3 कितना है, यहाँ से दिखाई दे रहा, NE3 कितना है, 7। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना आना चाहिए, सर 7/8। हाँ यहाँ पर E3 7 नहीं है, हाँ, तो 7 ही लिखा, यहाँ पे 1/8 लिखे हैं आप। कहाँ पर, E1 और E3 यूनियन E1 E3 यूनियन कहाँ लिखा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में एक ही तो है कॉमन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में केवल एक ही तो है कॉमन, एक ये है। 1/8 सर, 8 में तो 7 आएंगे ना, कैसे 8 में 7 आएंगे, वो नीचे 7 आएगा ना। क्यों आएगा 7, क्योंकि इसको क्या लिखा E3 जाए, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा NE1 इंटरसेक्शन E3 अपॉन NF लिखा जाएगा ना, ये नहीं लिखा अभी इसके लिए, हाँ सर ठीक है, ठीक आ गया समझ में। ठीक है। अब आप चेक करें, प्रायिकता E1 2/8, प्रायिकता E3 7/8, और दोनों को चेक करें क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये आ रहा 2/4, कितना आ रहा जी, 7/832। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि 1/8 बराबर नहीं है 7/32, इसलिए हम कहेंगे कि E1 एंड E3 E1 एंड E3 हैं जो कैसी हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई ये बात, यदि बराबर आ जाते तो इंडिपेंडेंट होती, बराबर नहीं आए तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर कैसी हैं, डिपेंडेंट, निर्भर, आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो इसी तरीके से E2 E3, तो अब मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर इसको पूरा कर देता हूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, वो बन जाएगा। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं बनेगा, हम पूछ रहे हैं कोई ऐसा भी है जिसको नहीं बनेगा, तो हम कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, प्रायिकता E2 इंटरसेक्शन E3, क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे E2 E3 की, तो कितना आना चाहिए, प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता E3, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ अपना दिमाग लगा के कि E2 और E3, E2 E3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, चलो ये है E2 और ये है E3, इन दोनों में हमें जो लिखना है, तो नीचे कितना आएगा 8 NS, ऊपर क्या आएगा E2 E3 में कॉमन, E2 E3 में कुछ कॉमन है, यस, इसमें ये भी है और ये भी है, HHT भी है, HHT भी है,
HTH भी है, HTH भी है, TH है, TH है, तो 4 कॉमन मिल गए, यहाँ 4 आ जाए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो E2 NE2 कितना है 4/8 NE3 कितना है 7/8, तो ये कितना रहा 1/2 गुणा 7/8, जो कि सॉल्व करने पर कितना रहा 7/16, 7/16 सही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 1/2 और यहाँ पर आ रहा है 7/16, ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए आप क्या कहेंगे E2 एंड E3 भी कैसी हैं नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट। कुछ लोगों के यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ लोग रिवीजन नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। डेली रेगुलर मेहनत करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। ये साधारण चैप्टर नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए ये गणित का, वो भी इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड गणित का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21। अब आप सवाल नंबर 23 को देखें। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब एक एक, इसलिए कर रहा हूं कि कल हम ही को पढ़ाना है, तो हमें मालूम है कि एक में एक नमूने हैं क्लास में, उन्हें 2 + 2 पूछो तो 8 बताएंगे, और ज्ञान ऐसे बांटेंगे जैसे बहुत बड़े ज्ञाता हो। 23 क्या दे रखा है PA PB यूनियन दे रखा है, तो हमसे पूछा है, और देखो 2019 में आया भी है परीक्षा में, 2 नंबर का आया होगा कि क्या A और B स्वतंत्र हैं, पता नहीं है कि नहीं। तो यदि स्वतंत्र हैं तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, PA इंटरसेक्शन B होगा कितना PA इंटू PB, लेकिन PA इंटरसेक्शन B तो दी नहीं है। यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी है, A की प्रायिकता दे रखी है, B की प्रायिकता दे रखी है, और उनके यूनियन की प्रायिकता दे रखी है। इसलिए हम पहले इंटरसेक्शन की प्रायिकता पता करेंगे। कैसे, हमने जैसे इन तीनों चीजों को देखा तो हमारे खोपड़ी में एक फॉर्मूला का ख्याल आया, और वो क्या होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। यूनियन कितना दे रखा है 2/3, ये यूनियन ही तो दे रखा है, देखो इक्वल टू PA कितना दे रखा है 1/2, PB कितना दे रखा है 1/3, देखो ये दे रखा है, ठीक है, माइनस PA इंटरसेक्शन। अब क्या किया, ट्रांसपोज कर लिया आगे पीछे, A इंटरसेक्शन B को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा 2 3 का 6, 2 का भाग करेंगे 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा जी 3 2 5 - 4 1/6। तो फिर एक था A इंटरसेक्शन B कितनी आई 1/6, तो यहाँ पर लिख दें कितना 1/6। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, राइट साइड PA कितना आएगा, दिया है, आएगा क्या दिया है, ये नहीं दिया, इंटू PB कितना दिया है 1/3, चेक किया हल करने के बाद 6, तो ये तो बराबर आ गए। ये कैसे आ गए बराबर, इसका मतलब क्या है
A and B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। कोई समस्या किसी को? नो सर। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24। सजल कुछ समस्या? प्रज्ञा, शोभना? नहीं सर। आदित्य, उज्जवल, सुमित, प्रवीण? तो मुझे लगता है 2-4 लोगों को अपना माइक ऑन करना है, अभी तक वो सीख ही नहीं पाए हैं कि माइक कैसे ऑन करते हैं। वो तो टेस्ट बताएगा, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। और हल्के में मत लीजिएगा टेस्ट को, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं वही पुराना रिकॉर्ड से काम चला रही है सरकार। पुराना रिकॉर्ड, जिसके पास पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए पुराना रिकॉर्ड अच्छा बना के चलो। क्या पता आज कोरोना आया, कल कौन आ जाए, पता किसी को कुछ नहीं है। सब अंधे नंगरी से पटवा रहता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज दूसरी का। 2 5 एक साथ उछाले जाते हैं, 5 से, वो भी एक साथ उछाले जाते हैं। तो बताएंगे मुझे, क्या बताएंगे कि सैंपल स्पेस में कितने लोग होंगे? सैंपल स्पेस यदि बनाया जाए 36 लोग होंगे। ठीक है, तो मैं पूरे लिख दूं ना लिख दूं? ना लिखो सर। तो ये 36 लोग होंगे। ठीक है, 36 लोग, 6 × 6 36। अब आगे ई क्या लिखा है? उन पर प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग कैसा हो? अभाज्य संख्या हो। कैसा हो? अभाज्य संख्या हो। ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो भी हमें मिलेगा आउटकम लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा सबको। 1 शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 1 1 2, ब्रैकेट ना लगाता हूँ तो जल्दी लेके जाएगा, है नहीं? लेकिन तुम्हें किस तरीके से लिखना है, चलो मैं वही लिख देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3। अभी टेस्ट हुआ था, कुछ लोग खाली ऐसे लिख के चले आए थे, खाली। जिन लोगों का टेस्ट हुआ था अभी कक्षा 12 में जो पढ़ते हैं पुराने लोग, जैसे हमने अभी लिख दिया कौन लिखे, वो भी परीक्षा में कॉपी में लिख के खाली छोड़े आए। अब बताओ, खाली छोड़े आए, उसमें खाली में क्या नंबर दे दे? इसलिए हमने कहा चलो भाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता चला तुम लोगों में से कुछ लोग खाली लिखे, कैसे?